हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आप अपने वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के एप्लीकेशन पे डेवलपर टूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा वीडियो है। आप देख सकते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन है तो भाई हम लोग हर एक एप्लीकेशन में चाहते ही हैं कि जो उसका डेवलपर टूल्स है उसको हम लोग यूज़ कर सकें, ताकि उसका जो डेटा है उसको हम लोग विजुअली देख पाए। सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो उसका स्टोर है उसके स्टेट को, उसके डेटा को हम लोग विजुअली देख पाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि रिडक्स डेव टूल्स को यूज़ करने वाले। सेटअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई। तो आपको, अगर आपके पास नहीं है, मतलब सभी के पास होता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली गूगल पे आप सर्च करोगे रिडक्स डेव टूल्स क्रोम एक्सटेंशन, तो आ जाएगा। फिर उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना एक्सटेंशन। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। और जैसे इंस्टॉल होता है तो यहाँ पे टैब पे ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है नो स्टोर फाउंड, क्योंकि हमने कोई स्टोर को इंप्लीमेंट नहीं किया। मतलब एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, बट क्योंकि हमने कोई स्टोर को मतलब सॉरी यार, स्टोर बोल रहा हूँ, स्टोर के साथ हमने डेव टूल्स को कनेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से आता है कि नो स्टोर फाउंड। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सिंपल तरीके से और कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से भी डेव टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। जैसे ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग टाइप से भी होता है, बट सिंपल एक लाइन का कोड रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब वो दिखावा टाइप से सीन नहीं चलेगा कि भाई की मतलब क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे यूज़ करते हैं डेवलपर टूल्स यूज़ करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या सीन है भाई, वाल्टियो जो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, इसका ये है कि आप कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, पूरा फ्रीडम है। ये नहीं कि भाई स्टोर पे जाकर करना पड़ेगा, मेन पे करना है, ऐप जहाँ मन करे वहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सिंपली स्टोर जीएस फाइल पे करता हूँ, क्योंकि स्टोर से रिलेटेड फाइल है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको इंपोर्ट कर लेना। तो इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से, करली ब्रेसेस दे रहे हैं और लिखते हैं फ्रॉम, और यहाँ लिखना है वाल्टियो। ठीक है, स्लैश और यूटिल्स जो फाइल है और उस फोल्डर के अंदर सब पैकेज सिस्टम जो हमारा चलता है इस पर, इसमें से हमें सिंपली डेव टूल्स को इंपोर्ट कर लेना है। सिंपल है। ठीक है, इस डेव टूल्स इस फंक्शन को हमें इंपोर्ट कर लेना और इस फंक्शन को कॉल करना है। तो जस्ट एक्सपोर्ट होने से पहले यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ डेव टूल्स, और डेव टूल्स में हमें स्टोर को पास करना जो हमारा। ठीक है, तो स्टोर हमने यहाँ पर स्टोर क्रिएट किया हुआ है ना, प्रॉक्सी फंक्शन को कॉल करके, और उस स्टोर को हमने किस में स्टोर किया, स्टोर वेरिएबल में। तो यहाँ पर डेव टूल्स में बस स्टोर वेरिएबल को पास कर देते हैं और एक ऑब्जेक्ट पास कराना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट, आप नेम दे सकते हो, बट ये ऑप्शनल है। ऐसे होता है ना कि भाई कौन सा स्टोर है, बस थोड़ा सा अच्छा लगे। मतलब तो जैसे काउंटर एप्लीकेशन है तो मैं लिखता हूँ माई काउंटर स्टोर। ठीक है, इस तरीके से अच्छा रहेगा ना थोड़ा। और एक यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी पास करना इनेबल्ड। ठीक है, ट्रू। ये हो गया, इसको सेव करते हैं। अब सेव करने का देखो यहाँ पर आ गया, और अगर आपका नहीं आ रहा तो सिंपली एक बार आप रिलोड कर लो। ठीक है, तो अब बहुत ही कमाल का यहाँ पर इंटरफेस मिल रहा है, और डार्क मोड से ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पर लाइट मोड लग रहा है। पता नहीं, मतलब बहुत को यूज़ करते हैं डार्क मोड, पर जिसको जैसा सही लगे भाई, कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है। स्टेट में जाते हैं तो अभी जो डिफॉल्ट स्टेट है वो आपको दिख जाएगा। अगर आप कोई भी एक्शन, मतलब एक्शन को ट्रिगर करोगे, जैसे हर एक बटन किसी ना किसी एक्शन से अटैच है ना। अगर जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं तो इंक्रीज काउंटर वाला एक्शन ट्रिगर होता है। ऐसे क्लिक किया, ये देखो इंक्रीज काउंटर वाला हुआ, और यहाँ पे ये आपको अपडेटेड दिख रहा है। ठीक है, ये आप एक्शन टैब में क्लिक करके देख सकते हो भाई कौन सा एक्शन क्लिक हुआ। तो साथ में ये भी दिखा रहे हैं भाई कितना बजे, टाइम कितना बज के ये हुआ था। ठीक है, सारा कुछ ये दिखा रहे हैं। और उसके बाद फिर जैसा डिक्रीज बाई करोगे तो ये तो ठीक है, सारे एक्शन दिखाएंगे, इंक्रीज बाई 10, डिक्रीज बाई 10। ठीक है, आप जंप भी कर सकते हो। जैसे आप क्लिक है जंप किया तो इस मतलब एक तरह से टाइम ट्रैवल जैसा कि भाई आप इस फ्रेम पे मतलब जा सकते हो। जैसे टाइम को अगर मतलब स्ट्रेच कर दे तो होता है ना भाई, टाइम ट्रैवल का जो आपने बहुत सारा देखा होगा वेब सीरीज वगैरह जो भी है, मतलब उस तरह का कुछ यहाँ पर सीन है कि आप किसी एक फ्रेम पे जाके जंप करना चाहते हो तो जंप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जैसे मुझे एकदम स्टार्टिंग वाले स्टेज पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये तो जंप कर दिया, और आप इसको एक प्ले बटन से भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या था और इस तरीके से क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारा कुछ है भाई, काफ़ी सिंपल है। और मैं जो बोल रहा था, अभी मैं वीडियो खत्म करने वाला था, लेकिन एक सेकंड रुक जाओ। जो मैं बोल रहा था ना कि भाई आप यहाँ थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीके से भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा, ताकि ना आपका एप्लीकेशन थोड़ा ऑप्टिमाइज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नुकसान नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप डेव टूल्स को कॉल करते हो ना तो एक फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे कि अगर मैं इसी को आपको कॉन्सोल लॉग में दिखाऊँ, कॉन्सोल लॉग करके दिखाऊँ इसी को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या माजरा क्या है। कॉन्सोल में जाते हैं और एक बार रिलोड करते हैं, ये देखो। तो सिंपली जब भी हम लोग डेव टूल्स कॉल करते हैं तो क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमें एक कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता कि भाई 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 20 या कुछ बोल दिया हेलो वर्ल्ड, कुछ नहीं। ये क्या करता है, सिंपली भाई मेरे एक फंक्शन के डिफिनेशन को रिटर्न करता है, एक फंक्शन को दे देता है कि ये लो भाई तुम्हें एक फंक्शन दे दिया तुम्हारे हाथ पे। अब भाई तुम्हारा काम इस फंक्शन को कॉल करवाना। ठीक है, जब तुम इस फंक्शन को कॉल करते हो तब अनसब्सक्राइब होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी हो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, पता है भाई, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो, नाम से थोड़ा पकड़ लो। अनसब है यानी कहीं ना कहीं अनसब्सक्राइब हो रहा है, उससे रिलेटेड है। तो कुल मिला के बाद ही ये फंक्शन को क्लीन अप के लिए यूज़ किया था। ठीक है, क्लीन अप यानी कि अब तुम्हारा काम हो गया भाई उसको, जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग सेट टाइम आउट करते हैं तो कैसे क्लियर टाइम आउट करते हैं, जैसे ऐड इवन लिसनर करते हैं तो कैसे रिमूव
क्या होगा भाई, रिमूव इवेंट लिसनर करते हैं ना, तो मेमोरी लीक से नहीं होता है भाई, यही फायदा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ इसको नहीं यूज़ करने की जगह पे यहाँ पर हम लोग नहीं उसको क्लीन अप के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे, ऐप कंपोनेंट पे जाते हैं, क्योंकि ऐप ही हमारा टॉप है। मेन पे भी जा सकते हैं चलो, बट ऐप सही है भाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं ना। मेन पे भी कर सकते हैं, बट भाई वही चीज़ है कि जिसको जहाँ सही लगे। और हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट से यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारा कंपोनेंट माउंट होगा, यानी जब कंपोनेंट हमारा रेंडर होगा फर्स्ट टाइम, और जब वो बाहर जाएगा खत्म होगा, तो फिर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लीन अप के लिए काफ़ी अच्छा है यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट इस तरीके से यहाँ देते हैं, और सिंपली इस तरीके से इसके अंदर एक एरो फंक्शन देते हैं, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, जब भी कंपोनेंट रेंडर होता है ना फर्स्ट टाइम, तो ये सिंपली यहाँ पे जो है रन होता है, और जब अनमाउंट होता है तब फिर एक क्लीन अप फंक्शन वो रन होता है। तो कैसे वो करेंगे, देखो अभी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये देखो DevTools हो गया, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जैसे कॉन्स्ट अनसब, ठीक है। अनसब यानी अनसब्सक्राइब के लिए, फिर क्लीन अप जो भी रख सकते हो। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि DevTools को जब कॉल करेगा ना, मैंने दिखाया ना कौन सा लॉग पे आपको, ये फंक्शन का डेफिनेशन रिटर्न करता है, तो उसको उस फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, क्लीन अप हो जाएगा, रुक जाएगा DevTools काम करना, ठीक है। तो हम लोग उसको अनसब वेरिएबल में स्टोर करा लिए। अब यूज इफेक्ट के अंदर क्या है कि आपको सिंपली रिटर्न कराना होता है, रिटर्न कर दिए, और रिटर्न यहाँ पे लिखते हैं अनसब। अब अनसब क्यों लिख रहे हैं, तो अनसब यानी वो वेरिएबल है जिसमें कि वो फंक्शन डेफिनेशन स्टोर है, जो कि DevTools को कॉल करने पे मिला, और उस फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, यानी क्लीन अप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अनसब लिखा है, यहाँ कॉल नहीं करना, ठीक है, यहाँ बस अनसब लिखना है। तो सिंपली कुल मिला के बात है कि यहाँ फंक्शन डेफिनेशन आ जाएगा, और जब रिटर्न कराएगा ना यूज इफेक्ट से, तो जब कंपोनेंट हमारा अनमाउंट होगा तब भाई, यानी कि जब आप एप्लीकेशन क्लोज कर दोगे तब वो उससे पहले क्या करेगा, उसको अनसब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ना भूलना है आपको, वो क्या है कि यहाँ पर एम्प्टी इस तरीके से देना है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, क्या आ रहा है, DevTools इज नॉट डिफाइंड, हाँ क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया था ना, तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं इस लाइन को, और इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज वाला वर्जन हो गया, और कुछ नहीं भाई, काम तो करेगा ना। क्या हो गया, स्टोर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई हाँ, स्टोर को भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि DevTools में हमें स्टोर को पास करना है, तो वो चीज़ हम लोग भूल गए थे भाई। कुछ ना कुछ इस तरह के झमेला होते रहता है, ठीक है। तो सेव करते हैं, इस बार देखते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार डेवलपर टूल्स को भी देख लेते हैं कि भाई काम कर रहा है, हाँ सही से बराबर काम कर रहा है, ठीक है। बार रिलोड करते हैं इसको। अच्छा सॉरी भाई, ऐसे ही वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्शन नहीं आ रहा है, तो हमें ये करना पड़ेगा, सॉरी यार, क्या बोलते हैं, रिटर्न में एक फंक्शन यहाँ पे देना है, ठीक है। और वो फंक्शन कॉल करेगा, मतलब एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एरो फंक्शन दे रहे हैं एनोनिमस, और वो फंक्शन कॉल करेगा, मतलब इसका रिटर्न करेगा अनसब को, ठीक है। इस तरीके से ये तो अब काम कर रहा है। जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो फिर सिंपली क्या होगा कि ये जो DevTools का हमने ऐड करके रखा है, ये क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है। आप इसको और एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल में स्टोर कराया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरीके से कट कर लेते हैं, वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ इनडायरेक्टली हो रहा था, वही सेम चीज़ यहाँ से भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। क्योंकि जो रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू में कहीं और थर्ड जगह थोड़ी यूज़ करना है भाई, ठीक है। तो अगर फिर से एक बार रिलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर देखो ये अगर आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो जो भी है, तो यहाँ पे आपको इधर साइड में एक्शन भी हिट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और भाई मेरे आप चाहते हो तो और एक शॉर्टकट तरीका, और भी इसको शॉर्ट बना सकते, शॉर्टकट तरीका नहीं बट शॉर्ट बना सकते हो। देखो अभी हमें कुछ कैलकुलेशन तो हो नहीं रहा है, इस फंक्शन के अंदर पे कुछ हो रहा है, कैलकुलेशन कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली रिटर्न कर रहा है ना इस एक फंक्शन डिफिनेशन को। तो सिंपली आप यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते हो, इसको कट करके ना, और क्योंकि सिर्फ रिटर्न हो रहा है तो ये करली ब्रेसेस और रिटर्न हटा के सिंपली बस इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ऐसे भी करोगे तो सही है, ये भी चलेगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो सिंपली यूज इफेक्ट के अंदर कॉल फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन को। ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है भाई, लेकिन सिंपल है, काफी सिंपल है। जो रिटर्न कर रहा है DevTools जो रिटर्न कर रहा है उसको, मतलब आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट जंप कर जाओगे इस वीडियो में, भाई यहाँ से देखते तो आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो क्या है। तो अल्टीमेटली ये नेस्टेड फंक्शन जैसा कुछ सीन है, और हर कोई एक दूसरे को मतलब रिटर्न कर रहा है, एक का वैल्यू दूसरे अपने जो अपर वाले है उसको, ठीक है। और ये सही से वो वर्क कर जाएगा, तो ये भी एक सही तरीका है, ठीक है। तो ये था भाई मेरे DevTools, ठीक है, कैसे DevTools को इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो भाई कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो क्वेश्चन, या फिर इंस्टाग्राम पे तुम मैसेज करके भी पूछ सकते हो @तूफानी कोडर पे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त पे।